गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। साध संगत जी, प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। साध संगत जी, जो हमारे जीवन की हर परेशानी का हल अपने अंदर समेटे हुए हैं साध संगत, ये विचार हमें सिखाता है कि अगर हमारा अपने मालिक अपने निरंकार से सच्चा प्यार है तो फिर डर, चिंता और घबराहट हमारे जीवन में टिक नहीं सकती साध संगत। जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो उस पर पूरा भरोसा भी होता है। अगर बच्चे को अपने माता पिता पर भरोसा हो तो वो बिना डरे उनके साथ चलता है। उसी प्रकार जब हमें अपने मालिक पर पूरा विश्वास हो जाता है तो फिर दुख, कठिनाइयाँ, तकलीफ साध संगत जी हमें डरा नहीं पाती। निरंकार हर समय हमारे साथ है, हमारे दिल में है साध संगत। वो हमारे दिल की हर बात को जानते हैं साध संगत। वो हमसे भी ज़्यादा जानता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत नहीं। लेकिन साध संगत जी, जब दुख आता है तो हम घबरा जाते हैं, शिकायत करने लगते हैं, सवाल उठने लगते हैं। अगर हमें ये विश्वास हो जाए कि जो भी हो रहा है मालिक की रज़ा में हो रहा है तो फिर दुख भी हमें तोड़ नहीं सकता साध संगत। निरंकारी समझ हमें यही सिखाती है कि दुख सजा नहीं बल्कि सीख होता है। दुख हमें मजबूत बनाता है, हमें झुकना सिखाता है, हमें मालिक के और करीब लाता है साध संगत। जब सब अच्छा लगता है तब तो हर कोई शुक्र करता है, लेकिन असली परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं होती। निरंकारी जीवन का नियम है हर हाल में शुक्राना। जब हम शुक्राना करते हैं तो मन शांत रहता है। शुक्राना करने से अहंकार खत्म होता है। शुक्राना हमें याद दिलाता है कि जो कुछ भी हमारे पास है वो मालिक की देन है। जब मन परेशान हो जाता है तब दिल घबरा हुआ साध संगत। जब भविष्य की चिंता सताने लगे तब भजन और सिमरन ही हमारा सहारा बनते हैं। भजन और सिमरन कोई बोझ नहीं है साध संगत, ये तो आत्मा की सांस है साध संगत जी। जितना अधिक हम सिमरन करते हैं उतना ही हमारा भरोसा मजबूत होता है साध संगत। धीरे धीरे हमें ये एहसास होने लगता है कि मालिक सब देख रहा है, सब संभाल रहा है। हमें अक्सर लगता है साध संगत कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, लेकिन मालिक हमसे ज़्यादा समझदार है साध संगत। उसे पता है कब देना है, क्या देना है और कितना देना है साध संगत। अगर वो किसी चीज़ को देर से देता है तो वो हमें रोक नहीं रहा बल्कि हमें तैयार कर रहा होता है। साध संगत जी, पूर्ण समर्पण का मतलब ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाएं। समर्पण का मतलब है पूरा प्रयास करना और परिणाम मालिक पर छोड़ देना साध संगत। जब हम ये सीख लेते हैं तो चिंता अपने आप खत्म हो जाती है। जब हम हर बात में मालिक को शामिल कर लेते हैं तो जीवन बोझ नहीं है साध संगत, एक सुंदर यात्रा बन जाता है। फिर हमें किसी से शिकायत नहीं रहती, फिर हमें किसी से तुलना नहीं करनी पड़ती, फिर मन में शांति बस जाती है साध संगत। अगर सच में मालिक से सच्चा प्रेम है साध संगत तो डर को दिल से निकाल दीजिए। हर हाल में शुक्राना करना सीखिए। भजन और सिमरन को जीवन का हिस्सा बनाइए और ये विश्वास रखिए कि मालिक जो करता है हमारे भले के लिए करता है। निरंकार हमसे दूर नहीं, वो हमारे हर सांस में बसा हुआ है। बस जरूरत है पूरा भरोसा, सच्चा प्यार और समर्पित भाव साध संगत। हम इस संसार में क्यों आए हैं साध संगत, और यहाँ से जाते समय हम अपने साथ क्या लेकर जाते हैं। जैसे शमशान घाट कोई डरावनी जगह नहीं है साध संगत, वो तो सबसे ज़्यादा स्थल है। वहाँ कोई भाषण नहीं होता, वहाँ कोई प्रवचन नहीं होता, लेकिन फिर भी वहाँ जीवन का सबसे बड़ा गहरा सत्य दिखाई देता है। जब हम शमशान घाट के पास से गुजर रहे होते हैं तो एक पल के लिए हमारा मन रुक जाता है।
हमें एहसास होता है कि ये शरीर नश्वर है, आज है कल नहीं रहेगा। जब हम किसी मृत देह को देखते हैं तो मन अपने आप झुक जाता है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सत्संग उस आत्मा को शांति मिले, लेकिन निरंकारी सत्संगत जी हमें सिखाता है कि सत्संगत जी आत्मा कभी मरती नहीं, शरीर छूटता है, आत्मा आगे की यात्रा पर निकल जाती है। अक्सर लोग मृत देह को देखकर कहते हैं कितनी शांति से सो रहे हो, लेकिन अगर आत्मा की आवाज सुनने को मिलो तो वो यही कहेगा कि हम सो नहीं रहे, हम तो अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। मृत्यु के बाद कोई भी साथ नहीं जाता, ना पैसा, ना रिश्ते, ना नाम, ना पद साथ जाता है, तो सिर्फ हमारा कर्म। निरंकारी विचार कहता है सत्संग कि ईश्वर किसी से बदला नहीं लेता, वो सिर्फ न्याय कराता है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। ये नियम कभी नहीं बदला, इसीलिए आत्मा कहती है हम तो अपने कर्म की सजा भुगत रहे हैं। अगर जीवन में नाम सिमरन नहीं तो मृत्यु के बाद कोई सहारा नहीं होता। नाम सिमरन कोई रटने की प्रक्रिया नहीं है सत्संगत, ये तो मन को मालिक से जोड़ने का माध्यम है। जब हम नाम से जुड़े रहते हैं तो हमारे कर्म सुधरने लगते हैं, हम झूठ से दूर हो जाते हैं सत्संगत, अहंकार से बचते हैं और सेवा की भावना अपनाते हैं। ये आत्मा हमें यह सिखाती है सत्संगत कि अगर जागना है तो जीते जी जागो, मरने के बाद कुछ भी बदलना हमारे हाथ में नहीं रहता। आज का समय ही सबसे कीमती समय है, आज जो कर सकते हो अभी कर लो। जब आत्मा कहती है जप ले हरि का नाम, वही आएगा काम, तो सत्संगत जी ये कोई डराने वाली बात नहीं है, ये तो प्रेम से दी गई सबसे सच्ची सलाह है सत्संगत। नाम हमें डर से नहीं भटकाव से बचाता है। निरंकारी विचार का सार यही है कि शरीर को साधन बनाओ, लक्ष्य मत बनाओ। संसार में रहते हुए मालिक से जुड़े रहो, कर्म करो लेकिन अहंकार मत पालो। मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, डर को गलत जीवन से लगातार है सत्संगत। अगर जीवन में नाम सेवा और सिमरन है, अगर जीवन में नाम सेवा और सिमरन है तो मृत्यु भी डरावनी नहीं लगती। मन को अपने आप में ना अच्छा है ना बुरा, मन तो सिर्फ एक सेवक है सत्संगत। लेकिन सवाल यह है कि मन किसका सेवक बना हुआ है। अगर मन मालिक का है सत्संगत, आज्ञाकारी का है, तो वही मन हमें भजन सिमरन की ओर ले जाता है। और अगर मन मालिक से दूर हो जाए तो वही मन हमें संसार में उलझा देता है सत्संगत। मन का स्वभाव है हमें सत्संगत जी महात्माओं से दूर रहना। मन चाहता है सेवा के लिए समय न निकाले और हमेशा बाहरी बातों में उलझे रहे। मन हमें कहता है अभी समय नहीं है, मन हमें कहता है अभी समय नहीं है, कल कर लेंगे, पहले ये काम पूरा हो जाए सत्संगत। लेकिन ये कल कभी आता नहीं। निरंकारी विचार कहती है कि सत्संगत मन हमेशा अपने मालिक का आज्ञाकारी होता है। अगर मालिक अहंकार है तो मन अहंकार की सेवा करेगा, अगर मालिक संसार है तो मन संसार की दौड़ में लगा रहेगा। लेकिन जब हम सद्गुरु को अपना मालिक मान लेते हैं तो सत्संगत मन धीरे धीरे सद्गुरु की आज्ञाकारी सेवक बन जाता है सत्संगत। सद्गुरु का आज्ञाकारी शिष्य बनने का अर्थ ये सत्संगत नहीं है कि हम मन से संघर्ष करें। अर्थ यह है कि सत्संगत हम मन को समझा दें कि अब मालिक बदल गया है, अब मन को भजन सिमरन में बैठना है, सेवा में लगना है और मर्यादा में चलना है। जब भी हम भजन सिमरन की ओर बढ़ते हैं तो मन बहुत सारी सत्संगत जी अड़चने खड़े करता है। कभी नींद आने लगती है, कभी ध्यान भटकता है, कभी मन उब जाता है।
लेकिन निरंकारी सत्संगत जी हमें समझाता है यही समय परीक्षा का होता है। अगर उस समय हम सद्गुरु की आज्ञा में टिके रहें तो मन धीरे 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 शांत होने लगता है। सत्संगत भजन सिमरन अधूरा नहीं होना चाहिए। जैसे हमें दुनियावी काम पूरे मन से करते हैं वैसे ही भजन सिमरन को पूरा समय देना चाहिए। थोड़ा सा समय निकालकर मन लगातार सत्संगत बैठकर यही सच्चा प्रयास है। मन बहुत चालाक है सत्संगत, वो हमें ऐसा महसूस कराता है कि हम बहुत समझदार हो गए हैं, लेकिन असल में वो हमें मालिक से दूर ले जा रहा होता है। इसलिए सत्संगत निरंकारी विचार जीवन में सबसे जरूरी है। मन की चाल को पहचानना। जब हम सद्गुरु के शरण में जाते रहते हैं तो मन में ज़्यादा भटका नहीं पाता सत्संगत, क्योंकि सद्गुरु केवल रास्ता नहीं दिखाते बल्कि रास्ते पर चलने की शक्ति भी देते हैं। निरंकारी जीवन का लक्ष्य यह नहीं है सत्संगत कि मन पूरी तरह खत्म हो जाए। लक्ष्य यह है कि मन मालिक की सेवा में लग जाए। जब मन भजन सिमरन में रम जाता है तो वही मन हमारे जीवन को सुंदर बना देता है। मन को मालिक का वफादार नौकर बनना ही सच्ची साधना है। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर परमात्मा किसी से नाराज हो जाए तो शायद उसका खाना पीना बंद हो जाएगा या उस पर कोई बड़ी विपत्ति आ जाएगी सत्संगत। लेकिन निरंकारी विचार हम समझाती है, हमें सिखाती है कि परमात्मा ऐसा नहीं करता। परमात्मा जब किसी जीव से नाराज होता है तो वो ना तो उसका रोजगार बंद करता है, ना ही उसे किसी तरह का दुख देता है। परमात्मा की नाराजगी का सबसे बड़ा संकेत यह होता है कि वो उस जीव से भजन बंदगी और नित्य नेम का समय छीन लेता है। समय बहुत बड़ी कृपा है और जब यही समय भजन सिमरन से दूर होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं कमी हम ही कर रहे हैं सत्संगत। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मेरे पास समय नहीं है तो ये बहाना नहीं, ये एक संकेत है। संकेत इस बात का किन किन मन सत्संगत अब धीरे धीरे परमात्मा से दूरी बना रहा है। परमात्मा की नाराजगी का सबसे बड़ा रूप यही है कि इंसान रोज भजन नहीं कर पाता, नित्य नेम टूट जाता है और मन संसार में ही उलझ जाता है सत्संगत। जो जीव रोज भजन करता है, रोज बंदगी करता है, वो बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि इसका अर्थ यह है कि परमात्मा उस जीव से खुश है। परमात्मा उसे हर रोज अपने पास बैठने का अवसर दे रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं। कई बार मन कहता है आज मत बैठो, आज थकान है, आज मन नहीं है, लेकिन निरंकारी विचार सोच कहती है कि भजन कोई बोझ नहीं, ये तो परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा है। जिस दिन भजन छूट गया उसी दिन से गिरावट शुरू हो जाती है। परमात्मा ने हमें हर दिन 24 घंटे दिए हैं। अगर इनमें से थोड़ा सा समय उसकी याद में नहीं निकाल पा रहे हैं तो गलती समय की नहीं, हमारी प्राथमिकताओं की है सत्संगत। जब परमात्मा नाराज होता है तो सत्संगत वही समय छीन जाता है जिस समय में हम उसका सिमरन कर सकते थे। जब परमात्मा नाराज होता है तो वही समय छिन जाता है सत्संगत जिस समय में हम उसका सिमरन कर सकते थे। जीव रोज भजन करता है, उसे हर पल परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि ये समझ आ जाना चाहिए कि ये भी परमात्मा की दया से ही संभव है सत्संगत। हम अपनी ताकत से ही नहीं, उसकी कृपा से ही भजन कर पा रहे हैं सत्संगत। कभी दातार बैठ जाता, भजन नहीं, नियमित बैठना ही भक्ति है। सत्संगत परमात्मा को दिखावा नहीं चाहिए, उसे सच्चा प्रयास चाहिए। अगर मन नहीं भी लग रहा तब भी बैठना ही सच्ची बंदगी है। आइए सत्संगत जी, हम
खुद से ये प्रश्न पूछें, क्या हमारा भजन रोज है? क्या हम नित्य नेम को प्राथमिकता देते हैं, या फिर हम भी समय का बहाना बनाकर परमात्मा से दूर होते जा रहे हैं? आज हम ये संकल्प लें कि हम रोज भवन करेंगे, रोज भजन करेंगे, सेवा करेंगे, सिमरन करेंगे, चाहे मन करे या ना करे, क्योंकि भजन मन के लिए नहीं, आत्मा के लिए होता है। परमात्मा की सबसे बड़ी नाराजगी साथ संगत जी दुख देना नहीं है, बल्कि हमें अपनी याद से दूर कर देना है साथ संगत। और सबसे बड़ी कृपा यह है कि वो हमें हर दिन भजन का अवसर दे रहा है। इसी भाव के साथ साथ संगत दासी अपने वाणी को विराम देती है साथ संगत। साथ संगत जी प्यार कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी